सगी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मंजरी वर्मा का प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और भाई बहुत बहुत बधाई की जगह ये बहुत बहुत नमस्कार हो गया जी। लेकिन नमस्कार तो नमस्कार है, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि बहुत बहुत कहने का मन करता है ना? बहुत बहुत कहने का मन करता है। हम लोगों ने बहुत बहुत खुशियां मनाई हैं, खुशियां लुटाई हैं, सब मिलजुल कर एक जगह होकर हमने इस त्योहार को मनाया है, दीपोत्सव जी, है ना? तो बुआ आज तो हम लोग बात भी करेंगे दीपोत्सव के बारे में। हाँ बिल्कुल, त्योहार ही ऐसा है, मतलब कल गुजरा है कह सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि कल गुजरा है। बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरे दिन त्योहार होता है अन्नकूट, हमारे बहुत सारे साथियों ने इसकी बधाई लिखकर भेजी है जी कि आज गोवर्धन पूजा इन सब की बधाई हो। लेकिन कुछ शायद तिथि का होता है ना कि आगे पीछे हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो इसलिए कल मनाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आज का दिन अपने को फिर वैसा मिल गया कि थोड़ा सा मतलब छुट्टी का आनंद जैसा महसूस हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रही हो। तो फिर हम लोग छुट्टी के आनंद के बारे में बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, छुट्टी के आनंद की बात करेंगे। और वैसे भी यही समय ऐसा होता है, थोड़ी लंबी छुट्टी मिल जाती है कुछ लोगों को जी। हालांकि कुछ लोग इसमें भी दुखी हैं कि भाई छुट्टी की तो बात ही मत कीजिए। अच्छा हाँ, लेकिन अन्नकूट और गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथी ने लिखा है, हमारे घर में अन्नकूट में सभी सब्जियों को और जिमीकंद मिलाकर बनाया जाता है, साथ ही कई चावल दही बड़े बनते हैं, उनका भोग लगाकर सभी खाते हैं। माँ और बड़ी महिलाएं गोबर से घर में संबंधित चीजें बनाकर उसकी पूजा की जाती है और उसी को फिर एक साथ समेट कर उसे घर के एक दरवाजे पर रखकर उसमें करवा चौथ के सीके लगाकर एक दिया जलाकर इस पूजा को संपन्न किया जाता है। ये सब प्रकृति से ही जुड़ी चीजें हैं। मानव जीवन जितना प्रकृति के नजदीक रहता है उतना ही स्वस्थ चुस्त दुरुस्त रह सकता है। और फिर इसके साथ साथ बुआ आज कथा सुधा का भी दिन है, तो आज हम सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी थे आदमी काम के। तो ये थोड़ी मजाहिया कहानी है। अच्छा। और सबको मजा भी आएगा। हाँ बिल्कुल मजा आएगा, और कहानी का मूड अलग अलग रहता है, लेकिन मजा तो आता ही है जी। और ऐसा ना हो कि हम अपने सौंदर्य को भूल जाएं, तो फूलों से निखारे सौंदर्य, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि फूल तो इस त्योहारों में भी आसपास आपके घर में भी खूब सारे आ जाते हैं, तो बस मौका यही है कि अपने सौंदर्य को निखार ले जी। हाँ। लेकिन दीपावली की दीपोत्सव की बात करते हैं तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। दीपावली का इतिहास जो है वो रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था और तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और राम की नगरी अयोध्या दियों से जगमगा उठी। नगर में हर तरफ दीपों की कतार ही कतार नजर आती है। इस बार के दीपोत्सव में अयोध्या धाम में एक साथ 22,23,000 दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया। ये हमारे साथी ने लिखा है भाई, और सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। और तो ये कहीं ना कहीं मंजरी बिटिया ऐसा भी लगता है कि अपने मन की गति है। हमें ऐसा, हम जब खुश होते हैं तो हमें लगता है कि बस सब कुछ यहीं पर है, सारा सुख आनंद सब कुछ इसी पल में है, यहीं पर है ना। बिल्कुल, और मन खुश होता है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है और फिर कुछ करने का भी मन करता है, करने का भी मन करता है। तो बहुत किया अभी तो। ये त्योहार ऐसा है कि भाई देखो, दीपावली का त्योहार सच में बुआ ऐसा है कि अनंत चीजें होती हैं, आप सजाने से लेके, और आपका माइंड भी जो है तो बहुत रचनात्मक हो जाता है कि हम क्या कर लें इस दिन, क्योंकि साल में ये एक बार त्योहार आता है, फिर अगले साल हम अगला सोचेंगे, लेकिन लगता है अब कुछ कर लिया जाए। बिल्कुल, देखो भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात तुमने कही कि घर की सफाई से लेकर उसको सजाना, फिर उतने ही तरह के व्यंजन बनना, तो हम सब करते हैं कोशिश। और हमारे साथी ने हालांकि लिखा है दिए की, अगर हम बात कर रहे हैं इसे दीपोत्सव जैसे कहते हैं, तो दीपोत्सव क्यों कहा जाता है, दीपावली क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आई है ना। बिल्कुल आई हैं, और लिखते हैं कि दीपावली संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली। दीप अर्थात दीपक और आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपकों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। इसे दीप उत्सव भी कहते हैं। दीपक को स्कंद पुराण में सूर्यों के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। वैदिक प्रार्थना है तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, और दीपावली को भी रोशनी का उत्सव कहा जाता है। तो भाई देखो, अंधकार से प्रकाश तक जाने की जो बात है, नन्हा सा दिया होता है, लेकिन उसमें जब स्नेह पड़ता है, यानी स्नेह कह सकते हैं हम, संबंधों का स्नेह कहें, यानी ममता प्यार स्नेह, वैसे तेल को भी कहते हैं
क्योंकि जब हम दिए में तेल डालते ना तो बुआ लगता है कम ना होना चाहिए। अच्छे से प्यार से दीपक पूरा भर दे, और कम होता है जब तो फिर पीछे से आके और डाल देते हैं तेल की, थोड़ा देर तक जले, रोशनी चारों तरफ फैले। बिल्कुल। और तो दीपक की जो परिकल्पना है वो यही है कि मिट्टी का ये होता है, यानी कि हमारा शरीर ऐसा ही है, लेकिन इसमें स्नेह हो यानी तेल हो और उसके संग बाती लगे, फिर उसमें हम प्रकाश करें तो कहीं ना कहीं ये पूरे जीवन को आलोकित करता है। और कभी भी अगर कभी निराश हम हो रहे हों, कहीं बिल्कुल अंधकार सा लगता है, सिर्फ ये जो देखने वाला अंधकार है वही नहीं, मन का भी अंधकार कभी कभी होता है, तो इसमें ये दीपक को देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई ये उजाला कर देगा या हमें कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता तो मिल ही जाएगा, है ना? ऐसा लगता है ना आपने जैसे कहा ना, लगता है कि जब मन में कुछ ऐसा हो तो आप एक दिया जला लीजिए जी, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप ऐसी जगह है जहाँ दिया नहीं जला सकते तो सिर्फ उसकी कल्पना भी कर लेंगे तो आप देखिए किस तरीके से आप प्रकाशित हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद नजर आ जाएगी या रास्ता दिख जाएगा। और दीपोत्सव मनाने से पहले दीप के स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। अक्सर लोग दीपावली पर्व पर विशेष रूप से दीपोत्सव मनाने की प्रथा है। दीप केवल दिया से नहीं जलते अपितु उन्हें जलाना पड़ता है, फिर इसके लिए तेल और बाती की भी आवश्यकता होती है। यहाँ दीप तैयार हुआ, अब उसके जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, फिर अग्नि प्रज्वलित करने को माहौल की अपेक्षा फिर कहीं जाकर कोई दीप जला कर सकता है। जलने वाला यह दीप भौतिक है, इसी प्रकार आध्यात्मिक दीप के जलाने हेतु तो कुछ अलग ही यत्न करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर एक दीप जलता है। फिर दीपोत्सव की तो बात ही अलग है, साल में एक बार सभी लोग कम से कम मनाते ही हैं, फिर भी गाते हैं कि चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। तो भाई देखो, अंधेरा तो मतलब वही है ना, सच्चाई है कि हर किसी को ये लगता है कि हमारे जिंदगी में बड़ी निराशा है, बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दीपक जो है वो प्रकाश लेकर आता है। बिल्कुल। और बुआ क्यों ना हम लोग एक गीतों का प्रकाश फैला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक है तू पिया मैं तेरी ज्योति, दीपक है तू पिया मैं तेरी ज्योति, तेरा मेरा जन्मों का साथ है। तू मेरी माला मैं तेरा मोती, तेरा मेरा जन्मों का साथ है। संगीत भरी मन में बची हलचल में झूम रही, लहरों को चंद्र किरण चूम रही, कहे ये चांदनी दूर होना नहीं, कहे ये चांदनी दूर होना नहीं, खिली खिली पूनम की रात है। तेरा मेरा जन्मों का साथ है, तेरा मेरा जन्मों का साथ है। तारों भरे नीले आकाश तले, आज पिया प्राणों के दीप जले, प्यार का वो मन में अमर फूल खिले, तेरी मेरी ज्योति से ज्योति मिले, मेरा मन ये कहे रंग तेरा रहे, ओ मेरा मन ये कहे रंग तेरा रहे। अब तो दिया हाथों में हाथ है, दीपक है तू पिया मैं तेरी ज्योति,
तो देखिए बुआ, दीपावली का मतलब लिखा है हमारे साथी ने। दीपावली मतलब कि दीप से दिए से, लेकिन आजकल लोग बिजली लाइटों को ही दिवाली कहते हैं। बिल्कुल। दिए कम जलाते हैं। पहले जब दिए जलते थे तो कीट पतंगे मच्छर वगैरह जलते थे और दिवाली बाद कीटों का आतंक कम होता था, लेकिन कृत्रिम रोशनी की वजह से वो सब और बढ़ गए हैं। बिल्कुल आपकी बात तो यानी कि बिल्कुल सही है कि जैसे सबसे पहले हमारे एक साथी ने बताया ही था कि प्रकृति के साथ रहना, इसका मतलब यही है। हमने जैसे उस दिन भी बात की थी कि जिमीकंद खाया जाता है दीपावली के दिन, यानी कि जो सबसे सस्ती चीज कह सकते हैं, सर्वसुलभ चीज है, उन सब चीजों का भी कितना महत्व है हमारे जीवन में, ये हमारा ये त्योहार बताता है। और उसको खाना ही चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम सिर्फ महंगी चीजें ही खाएं, लेकिन नहीं, सस्ती भी खानी है आपको, और तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ऐसे ही है कि मिट्टी का दिया सस्ता होता है जरूर, लेकिन उसका अपना महत्व है जी। और वो उसमें छिपी होती है किसी की मेहनत छिपी होती है कि वो कैसे मेहनत से दिया मिट्टी लाता है, उसको मसल के तैयार करके घोल घाल के उसको मेहनत करके बनाता है, दिन रात धूप में सुखाना, उठाना, धरना, तो उसकी मेहनत है। तो हम उसकी मेहनत को इज्जत दे, सम्मान दे दिवाली के बहाने। तो यानी कि सभी वर्ग जो है वो त्योहार भी मना सके, ये भी मतलब है। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि 5 दिन का दीपोत्सव का आज दूसरा दिन परेवा है। अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा आज कई जगह बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रकृति और फसल पर पूरी तरह से निर्भर है। हालांकि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई आज खाली दिन है और आज भी अमावस्या है, कल नया साल होगा। गुजरात में कल के दिन को नया साल मनाते हैं। और भाई जाहिर है कि हालांकि किसी ने तो ये लिखा है कि ये त्योहारों का संडे है। अच्छा। तो यानी कि त्योहार का छुट्टी का दिन है। तो भाई त्योहार का जब छुट्टी का दिन है बुआ, तो भाई छुट्टी का आनंद ले। हाँ, ले तो आनंद, लेकिन भाई कल जो हमने किया है, जैसे कि होता है कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो उसके दूसरे दिन उसकी बहुत सारी छापे छोड़ देते हैं, मांझा इधर उधर पड़ा रहता है, पेड़ों पे अटका, कहीं कहीं अटका। तो इसी तरह दिवाली का जो पर्व होता है उसमें भी ये सारी चीजें हमें देखने को इस तरह से मिलती है कि जब पतंग दिखती है, पतंग नहीं बुआ, जब पटाखे छुड़ाते हैं तो अनार हो, चाहे चकली हो, चाहे फुलझड़ी हो, मतलब कई तरीके के पटाखे जब हम छुड़ाते हैं तो बहुत सारे कागज के और गत्ते की चीजें, तार हैं लोहे के, सब वहां पर खोखे जो कहते हैं अनार के, वो सब पूरे जगहों पे जहां जहां फैले हुए हैं। तो भाई श्रोताओं, हमारा ये कहने का मतलब है कि जहां पर भी है उसको समेट लें। जैसे कि बहुत सारी चीजें तो उसमें बेकार रहती हैं, जिनको कि हमें एक समेट कर उसका निस्तारण बहुत ठीक से करना चाहिए। साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बचे हुए जैसे कुछ पटाखे जो नहीं छूटे हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनका सब हम लोग निकाल लेते हैं, मसाला वगैरह, उसका पुड़िया बना के उसको कहीं अलग रख दीजिए, फेंक दीजिए। कुछ लोग जो बचे हुए पटाखे हैं उनको ठीक से रखते हैं कि भाई अभी देव दीपावली आएगी, यानी प्रकाशोत्सव, दूसरा भी प्रकाश पर्व आएगा ना, गुरु नानक जयंती 15 दिन बाद, तो उसमें जरूरत पड़ेगी। या अब तो लोग छठ के दिन भी बहुत अच्छे से आतिशबाजी करते हैं, बचाते हैं, और एकादशी का जो व्रत पड़ता है उसमें भी पटाखे छुड़ाए जाते हैं। तो ये, और कुछ लोग तो इसको बहुत आगे के अगले महीने तक के लिए रखते हैं बचा करके। तो उनको अपने जो बचे पटाखे हैं उनको अच्छी जगह, ऐसी जगह रखें जहाँ पे सुरक्षित, यानी कि सीलन ना आए, नहीं तो फिर वो आपके उपयोग के लायक नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ क्या करें कि जैसे कि फुलझड़ी आदि है, उसकी जो डंडी है यानी कि तार जो है, उसको तो आपने ठीक से रखा ही होगा, लेकिन उसको और ठीक से रख के उसका कुछ और भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कुछ और कलात्मक कार्य, जैसे कि अभी मंजरी ने कहा ना कि कुछ दिमाग बहुत चलने लगता है, तो कुछ बना सकते हैं आप, तो उसका कुछ प्रयोग कर लीजिएगा, है ना। ऐसे ही दिए बचे हुए हैं, है ना, तो उन दियों का भी आप कुछ बना सकते हैं। और जो जले हुए हैं उनको भी देखो, मिट्टी के दिए इसलिए भी बहुत अच्छे होते हैं कि आप उनको फिर मिट्टी में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए तो भाई प्रकृति के साथ वाली चीज है। तो पशु पक्षियों का भी ख्याल रखिए। बस हमारा यही कहने का मतलब था कि दीपोत्सव जो है वो सबके लिए खुशियों का त्योहार है, सबके लिए प्रकाश का पर्व बना रहे, ताकि हम जो मजे ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से ले सकें, है ना। बिल्कुल। और हम एक गीत सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जी। मन को मोहे जोड़ा रंग रंगीला, तन पे सोहे
हाँ, तो भाई छुट्टी की बात आ रही है तो छुट्टी का मजा तो सब लोग ले ही रहे हैं, है ना? बिल्कुल ले रहे हैं। और छुट्टी के मजे को इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आपके जो मिलने वाले जुलने वाले हैं आसपास, आपके दोस्त वगैरह हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं आसपास हैं, तो आप इसी बहाने इस छुट्टी में उनको अपने यहाँ भी बुला सकते हैं और उनके यहाँ भी जा सकते हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है, लोग जा नहीं रहे होंगे? ये जो इतना डिब्बा भर भर के नाश्ता बनाया गया है, नमकीन मीठा किस लिए है? हमारा आप खाइए, आपका हम खाएं। हाँ। अच्छा, लेकिन होता वही है कि त्योहार पर ढेर सारा बनाया जाता है, सब लोग कहते हैं अब कोई खाता तो है नहीं, अब कोई खाता तो है नहीं। हाँ, लेकिन बनाते हैं, फिर भी बनाते रहते हैं। पता नहीं क्यों इतना बनाते हैं ना, यही तो हम भी कह रहे हैं, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन उससे वही छुट्टी का दिन चूंकि हो गया है, अब बना ही लिया है लोगों ने, तो घर में सब थकान से तो भरी गए। अब कल की तैयारी के लिए वो सोच रहे होंगे कल क्या करना है, आज तो कल तो ऐसा है कि हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है ना, कल तुमने बात कर रही हो अन्नकूट की, तो ये तो खैर सभी जानते हैं कि कृष्ण जी ने अपनी कानी उंगली पर उठाया था पर्वत को। तो एक तो ये भी प्रतीक है कि आप अगर प्रण कर लें तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं जी। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है ना कि विशेष प्रसाद माना जाता है। क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि सबको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई, शुभकामनाएं। आज होना चाहिए था, अन्नकूट पर अब की से कल मनाएंगे क्योंकि आज आधे दिन तक अमावस्या है। और हमारे घर में दादी जी के घर में मम्मी लोग 56 सब्जियां मिलाकर एक सब्जी बनाती हैं जिसको मिलौनी की सब्जी कहते हैं। यही विशेष प्रसाद माना जाता है। साथ में कई तरह की रोटी, पूरी, भरता, पकौड़ी, मिठाई सब बनती है और हम भी बनाते हैं, पर मुश्किल है कि 31 सब्जी मिला करके। हाँ, मतलब 31 सब्जी मिल जाए ये बड़ी मुश्किल चीज तो है, ये बात तो है। लेकिन देखो भाई, ये एक तरीका होता है कि एक तो तरीके की सब सीजन के आप सब्जियां खा लें और आपको ये याद आ जाए कि अब ये मौसम ऐसा आ गया है कि आपको सब तरीके की सब्जियां अच्छी मिलेंगी, ताजी ताजी। सर्दी का मौसम ही होता है सेहत बनाने का, है ना? अब इस बार तो बुआ अगर नहीं मिली है सब्जियां तो अब लिस्ट बना लें पूरी 56 सब्जियों का फिर अगली बार के लिए आसानी हो जाएगी। फटाफट देखो भाई, लिस्ट तो उनके पास होगी जरूर, लेकिन मिलना सबसे बड़ी बात है। और जब छुट्टी मना रहे हैं तो जाहिर है कि फिर तो छुट्टी मना रही होंगी, तो कहाँ इतनी सब्जियां ढूंढेंगे। और फिर तुम कहोगे फिर वो लिस्ट पढ़े, तो छुट्टी का मजा तो है, आनंद लीजिए। तो कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं आज के दिन या यूं कहें कि कल परसों भी। कल तो भाई आपने सुबह जब बना लिया ढेर सारी सब्जी पूड़ी, तो फिर तो पूरे दिन आराम कीजिए। बिल्कुल। और फिर उसमें आप थोड़ा सा, अगर आप बहुत थके तो होंगे ही सभी लोग ना, थकान तो हो ही जाती है। तो क्या करें, थोड़ा पैर वैर सेक ले बैठ के। पैर सेक ले और गर्म पानी में कहते हैं नमक डाल करके अगर 10-15 मिनट आप अपने पैरों को, हाथों को डिप करेंगे तो दर्द गायब हो जाता है। देखो भाई, ये बात कहते नहीं है, ये सबका अनुभूत किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है। मेरा भी अनुभव तो फिर कहता हुआ ये सारी बात श्रोताओं के ऊपर डाल देती है कि श्रोता कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब तो सबका अनुभव किया हुआ है। कुछ इसी तरह से आप पेडिक्योर मैनिक्योर कर सकते हैं आप, हमारे भाई बंधु भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत दिनों से आपने सोचा होगा कि चलो बैठ के तेल लगाएं, अपने बालों में मालिश कर लें, थोड़ा मसाज कर लें, खुद कर लें, बच्चों का कर दें, या बच्चे चाहे तो अपने मम्मी पापा का कर दें। उसमें बड़ा मजा आता है। तो इस तरीके से लाइन से बैठ के एक दूसरे की सेवा की जा सकती है छुट्टी के दिन, बिल्कुल की जा सकती है। और हम सोचते हैं कि पहले गीत सुन लें। हाँ बिल्कुल, फिर थोड़ी सी और बातें करते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि छुट्टी का अपना अलग आनंद होता है, लेकिन यह आनंद समय के अनुसार बदलता भी रहता है। जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब छुट्टियों में हमेशा नाना जी के घर जाते थे। नाना नानी का दुलार, अम्मा की सहेलियों के घर जाना, नाना जी के साथ सैर। फिर थोड़ा बड़े हुए तो अक्सर पिताजी छुट्टियों में कभी दिल्ली घुमाने ले जाते तो कभी आगरा। फिर थोड़ा बड़े हुए छुट्टियों में दोस्तों के साथ मस्ती, मीलों साइकिल चलाकर डैम पर पहुंचकर पिकनिक, कभी किसी हिल स्टेशन में दोस्तों के साथ सैर। एक समय खजुराहो गए, फिर यहाँ से पन्ना से मंदिरों में जंगल की सैर। वो छुट्टियों के दिन आज भी बहुत याद आते हैं, काश वो दिन आज फिर से लौट आए। तो भाई आप पिकनिक मनाइए और हम गीत सुना देते हैं, उसके संग संग मनाइए। हाँ बिल्कुल। पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है,
सितारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारी बाहों में छुपके हमने तुम्हीं को तुमसे चुरा लिया है। तुम्हारी बाहों में छुपके हमने तुम्हीं को तुमसे चुरा लिया है। चुराने वाले के हाथ हमने जो खो दिया था वो पा लिया है। तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा। तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। नए मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो। नए मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो। वो तुमसे खुद ही करेगा बातें, करीब आके इसे जगा दो। तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। तो बुआ देखिए, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहाँ नसीब होता है छुट्टी का आनंद। ऑफिस में किसी को फाइल नहीं मिल रही है या कोई ज़रूरी काम आ पड़ा है तो हमारी एवज में बैठे व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा तो मोबाइल पर पूछ कर आराम में खलल पैदा करता रहेगा और मोबाइल को तो बंद रख कर ऑफिस से आने वाले कॉल से तो छुटकारा मिल जाएगा। पर छुट्टी में घर के कामों में श्रीमती जी ऐसा उलझा देती है कि लगने लगता है इससे तो छुट्टी ही नहीं लेते। वाकई कई बार ऐसी हालत हो जाती है। तो भाई श्रीमती जी लोग सुन लीजिए, हाँ, ये आप लोगों की तरफ इशारा है। हम लोग छुट्टी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। हमारे साथी लिख रही हैं कि भाई हम तो बिल्कुल, सच बात है बुआ जी, आज बिल्कुल आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या, अब इतना खाना बना है तो इतना नाश्ता बना है तो अब कौन करवा रहा होगा काम। कल का तो बच्चा आज अच्छा नहीं, अच्छा एक बात तो है, ये हमारे भाई लिख रहे हैं, हमारे और सारे भाइयों की भी ये बड़ी शिकायत इसलिए भी रहती है कि उनसे जब कहा जाता है कि नाश्ता कर लो खा लो तो वो भी उनके लिए काम होता है असल में। उनसे कब कहा जाता है ये नाश्ता कर लो तो वो सोचते हैं ये भी काम है। छुट्टियों का आनंद हमारे साथी लिख रहे हैं कि शायद नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा रहता है लेकिन छुट्टियों का भरपूर आनंद
आनंद भी तभी लिया जा सकता है जब आप अपने काम, ऑफिस या घर समय पर करते आ रहे हैं, वरना छुट्टियों में भी आप अपने पेंडिंग कामों को निपटाते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। अतः आप अपने दैनिक कार्य, कपड़े धोना, साफ सफाई, सामान लगाना वगैरह वगैरह नियमित करते रहेंगे तो छुट्टी के दिन घूमने जाना और जो भी हो मतलब तो छुट्टी का भरपूर आनंद ले सकेंगे। तो भाई सभी को इंतजार रहता है इस छुट्टी का, अवकाश का, और हम भी इस समय लेते हैं एक छोटा सा अवकाश। अंतराल के बाद बुआ सभी का सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, स्वागत है। और भाई छुट्टी का आनंद लेते रहिए। कुछ लोग हैं भाई पुस्तकें पढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनका इंतजार रहता है कि भाई अब समय मिलेगा तो इनकी कविता पढ़ेंगे या ये किताब पढ़ेंगे। लेकिन भाई हम सखी सहेली में आपको एक कहानी सुनवा देते हैं आज जी, यानी कहानी पठन जो है कथा सुधा के अंतर्गत वरना हम भी आदमी थे काम के। तो सुनिए। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियाँ राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियाँ राहत को अपने यहाँ रख छोड़ा है। मियाँ राहत वास्तव में कवि हैं। वो नामी आदमी नहीं हैं। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते, पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूंछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियाँ राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं।
बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का पता न था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने, लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशलक्षेम पूछते थे, और मियां राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियां राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियां राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियां राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुककर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से एक कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर मियां राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियां राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियां भागो नहीं तो जान गई। मियां राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत को लग ही तो गया और राहत ला हौल विला कुबत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियां राहत को उठाया। चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियां राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियां राहत से पूछा, ओहो हो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए। नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए। युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा, वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। 1 मिनट, ये लो 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना। अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया। मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूं। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा। वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां, तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले, क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं। इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना,
किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहाँ प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहाँ न आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत, खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत? क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, बाबू साहब, उफ, बाबू साहब। इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं। मियां राहत ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं? हाँ। राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया, बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है ना? जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था। हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूं? बाबू साहब, अब कैसे बताऊं? उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है। हाँ, मैं जानता हूं। उनका नाम सुशीला देवी है ना? है? बाबू साहब, यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई। अरे तो फिर इससे क्या? अब क्या बतलाऊं बाबू साहब। अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा, बाबू साहब, ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया। मैंने कहा, मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे, मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं। मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियां, तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ, अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया। क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता। इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी, अरे निगोड़ा कलमुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा। हाँ? हम लोग क्या खाएंगे? बच्चे कैसे रहेंगे? ले, नौकरी छोड़ने का मजा ले मजा ले।
मियाँ राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे। हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय ये इश्क। आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो भाई अभी हमने सुनी कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। तो भाई कभी कभी कहते हैं ना कि अघोषित सी बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा ही इधर भी हो गया है ना मियां राहत के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था जी। और इसी के साथ जो हम लोग पहले बातें कर रहे थे ना कि उसको भी समाप्त करते हैं। नहीं, अभी तो वो कैसे नहीं, बात समाप्त करते हैं। वैसे हमारी साथी ने लिखा है कि बुआ जी आज थकान ही उतर रही है, किचन बंद ही है। अच्छा, तो भाई ये भी है और लोग मजे ले रहे हैं। बिल्कुल है कि नहीं? जी बिल्कुल। और देखिए अब हम लोग बात करेंगे फूलों से निखारे सौंदर्य। हाँ, बहुत सारे साथियों ने बड़ी सारी चीजें लिखकर भेजी है। वैसे एक हमारे साथी ने 56 भोग लिखकर भेजा है। उसमें है भक्त यानी भात, सूप है मानी दाल, चटनी हम जो हम लोग जानते हैं उसको पढ़ देते हैं, कढ़ी, दही शाक की कढ़ी, फिर सिखरन, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शर्करा युक्त त्रिकोण इन्होंने लिखा है, बड़ा यानी बड़ा जो हम लोग जिसको कहते हैं मठरी, फेणी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मैसू, धृतपुर लिखा हुआ है, रसगुल्ला, पगी हुई चंद्रकला इनके हिसाब से, महारायता, धूली, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, परीखा, सौंफ युक्त इनका मतलब है सुफलाड़िया, पता नहीं, बिलसारू, लड्डू, साग, घौना अचार, अधौना अचार, मोठ, खीर, दही, गाय का घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, तांबूल, मोहनभोग, लवण यानी नमक, कषाय, मधुर और तिक्त, कटु, अम्ल यानी सब तरीके की जो खट्टा मीठा सब है इसमें। तो भाई बड़ी अच्छी सी जानकारी आपने लिखकर भेजी है। तो जानकारी सुनकर के मुंह में पानी आ गया बुआ। ऐसा अम्ल सुन के भी कैसे आ सकता है भाई? देखो सुन के आ जाता है। कल्पना के घोड़े भी तो दौड़ाते हैं हम लोग सुन के व्यंजन। तो भाई तुम कल्पना के घोड़े दौड़ाओ और हम ये गीत के घोड़े दौड़ाते हैं। अच्छा, इतनी प्यारी सी इन्होंने जानकारी भेजी है तो हम इन्हें गीत सुनाते हैं जी। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है, पूछे जो कोई घटा घंघोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। गुस्ताखी मैंने कभी की नहीं, मैं क्या पागल हूँ नहीं जी नहीं, वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, पर मैं ऐसा बेखबर भी नहीं, पूछे जो कोई मुझसे शराब कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं जनाब ऐसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है।
क्यों आई है या क्या पता, तू क्यों है मुझसे खफा क्या पता, ना जाने जन्नत क्या है क्या पता, मुझको ये बातें भला क्या पता। पूछे जो कोई मुझसे हूर कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं हुजूर ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा गंगोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। देखो भाई, बहार जो है ना वो चाहे बागों में आए, चाहे कहीं किसी महफिल में आ जाए या चेहरे पर आ जाए, अच्छा तो लगता ही है ना। बिल्कुल अच्छा लगता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने चेहरे का या जो भी त्वचा है, बाल है, यानी पूरे शरीर का ध्यान रखें। और रूप चौदस भी शायद इसीलिए होता है ना कि अब मौसम आ रहा है कि स्निग्धता की जरूरत पड़ती है, खुश्क मौसम है, तो शरीर को पोषण देने के पोषण लिए चाहिए, स्नेह चाहिए, यानी वही चिकनाई की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो उपटन आदि लगाए जाते हैं, हमने उनकी बात तो कर ली, लेकिन फूलों से कैसे अपने सौंदर्य को तरह तरह निखारें, ये बात हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है ना। साथियों ने लिखकर भेजी, तो हम उनका ही एक संदेश ले लेते हैं कि गुड़हल के फूल को कच्चे दूध में भिगो लें, उसी दूध में 1 चम्मच अलसी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच सूखे गुलाब के फूल भिगो लें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब अच्छे से भीग जाए तो मिक्सी में एक चिकना पेस्ट बना लें। पेस्ट में 2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं, एक विटामिन ई का कैप्सूल फोड़कर मिलाएं। नहाने से आधा घंटा पहले चेहरे पर लगाएं, ठंडे पानी से धो लें, त्वचा में गजब का निखार आ जाएगा। क्या बात। और दाग धब्बे भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। हर हफ्ते नया बनाकर रखें, ये बहुत जरूरी बात लिखी उन्होंने, क्योंकि कच्चा दूध मिला हुआ है ना। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा सा इन्होंने बताया है, ये तरीका तो इस्तेमाल करने वाला है। और जैस्मिन के लिए भी हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, खास सुगंध के लिए तो जाना जाता है, न केवल आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है बल्कि बालों के लिए भी अच्छा है। शहद के साथ लगाने पर आपकी त्वचा की लोच को बढ़ाता है, यानी कि मुलायमियत बढ़ाएगा। चमेली के पेस्ट, ओटमील, गुलाब जल और आलू के रस से बना पैक जो है पिंपल्स के निशान, मुहासों या पिगमेंटेशंस को कम करने में मदद करता है। क्या बात है। और देखिए बुआ, एक और गुलाब का पैक लिखा है, उसमें लिखते हैं कि 250 ग्राम देसी लाल गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाकर उसमें मुल्तानी मिट्टी 2 बड़े चम्मच, 1 चम्मच चंदन पाउडर, इन सभी को बारीक पीस कर एक शीशी में भर लें। जब भी लगाना हो तो उसमें गुलाब जल मिलाकर, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसमें 2 से 5 बूंद नींबू के रस की डालें और पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ये पैक सर्दी और गर्मी दोनों में लगाया जा सकता है, बहुत ही अच्छी कांति देता है। आप लगाइए और चमकदार त्वचा पाएं। भाई हम तो लगाएं, लेकिन आप भी लगाइए। दोनों के लिए पैक तो किसी को भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो इन्होंने लिखा है कि अगर ऑयली है तो आप तेल नींबू डालें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी पैक हम बता रहे हैं वो अपनी त्वचा के हिसाब से आप जरूर देख लीजिएगा। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ नहीं सूट करता है। तो अगर बालों की बात करें तो हमारे साथी ने लिखा ही है ना कि शहद और वो लगाएं, चमेली के फूल, तो बाल अच्छे होंगे। तो भाई इसमें आप बादाम का तेल भी मिला सकते हैं, बाल में लगा लेंगे तो उसके बाद 15 मिनट बाद इसे धो लीजिए, तो जो बालों में है वो चमक आ जाती है। और इसी तरह चमेली के फूलों को पानी में उबाल कर छान लें और शैम्पू के बाद सर इससे धो लीजिए। बहुत अच्छा आपके उसको है ना न्यूट्रिशन मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे गुड़हल की बात है तो उसकी पंखुड़ियां को पानी में आप उबाल लें और इसका पेस्ट बना लें, चंदन पाउडर मिला लें और चेहरे पर लगाएं। जिस पानी में उबाला जाता है उसी से ही चेहरा धोना होता है, और जो त्वचा की नमी को बनाकर रखता है। और क्योंकि इसमें भाई एंटी एजिंग गुण होता है, इसकी पंखुड़ियों का पेस्ट आप जो है एलोवेरा जेल में भी मिलाकर चेहरे की त्वचा पर लगाएंगे तो उससे कसाव आता है। यानी 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो भाई गेंदे का फूल भी बहुत फायदेमंद है, इसकी बात हम करेंगे, लेकिन एक गीत सुनते हैं। जी।
लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरो, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने, रोग मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। तो भाई साथी यूं ही बना रहे और मन का नगर लुटता रहे जी। लेकिन खुशियां यूं ही बढ़ती रहे। बढ़ती रहे। तो लेते हैं विदा सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली